नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार हाईवे एग्ज़ाम चैनल पर। साथियों, यहाँ पर हम उपस्थित हैं एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ, बहुत बड़ी अपडेट के साथ। जी साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उसी से संबंधित साथियों यहाँ पर न्यूज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। क्या गाय का मांस खाना मौलिक अधिकार है या नहीं है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हैं। साथियों, आइए देखते हैं क्या है आज की बड़ी न्यूज़। जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। तो हाईकोर्ट ने कहा है साथियों, गाय को धर्म से ना जोड़ा जाए। सबसे पहली बात तो गाय को धर्म से ना जोड़ा जाए, गोरक्षा को बनाए मौलिक अधिकार। तो गोरक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। मतलब गाय का यहाँ पे क्या महत्व है, तमाम सारी जानकारियों के साथ यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, पहले तो आप मामला सुन लीजिए कि देखिए क्या है। आपने संभल का नाम सुना होगा। संभल निवासी को गोहत्या के मामले में जावेद नाम का ये आदमी है। यहाँ इसकी जमानत जो नामंजूर कर दी गई है साथियों, कि गौ हत्या का इस पर मामला लगा था और उसकी जमानत नामंजूर कर दी गई। तो इसी के मद्देनज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। जी साथियों, आप यहाँ पे खबर देख लें। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा को किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, साथ ही गोरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। यानी कि इसके महत्व को समझते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने गोहत्या के मामले में जावेद नामक शख्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि जब संस्कृति और विश्वास को ठेस पहुँचती है तो देश कमज़ोर हो जाता है। गोमांस खाने वालों का यह न सिर्फ विशेषाधिकार है, बल्कि जो देखिए अब यहाँ पे ये बहस चल रही है कि गाय का मांस खाना क्या मौलिक अधिकार है या उनका विशेषाधिकार है। तो उन्होंने कहा है बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर हैं, उन्हें सार्थक जीवन जीने का मौलिक अधिकार भी है साथियों। इसलिए ये सारी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे छोटी सी बात और बताता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, कि मुस्लिम शासकों ने भी लगाया था इस पर प्रतिबंध। साथियों, आपने सुना होगा हमारा देश पहले गुलाम रहा। इस पर बहुत से अरब आक्रमणकारी, जैसे यहाँ पर आप बात करें अकबर जैसे बड़े बड़े मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। तो उन्होंने भी गाय को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था कि उन्होंने इस पर गो हत्या पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया हुआ था। आपको बता दें, सिर्फ हिंदुओं ने गाय के महत्व को ही नहीं समझा, बल्कि मुसलमानों ने भी अपने शासन में गायों को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। 5 मुस्लिम शासकों ने गोहत्या प्रतिबंध की थी। बाबर जैसे उनमें से आपने सुना होगा, आप पढ़ते होंगे, बाबर थे हुमायूं उनमें से। और अकबर ने भी अपने धार्मिक त्योहारों में गायों की बलि पर रोक लगाई थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गोहत्या को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। साथ ही जब ये भी मुस्लिम लोग थे, चाहे तो ये भी गाय को मार सकते थे, उनका मांस खा सकते थे, लेकिन इन्होंने भी इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध यहाँ पर लगाया हुआ था। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण खबर है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण खबर ये जान लीजिए। आपको ये बता रहे हैं हम यहाँ पर। कोर्ट ने कहा भारत के 29 में से 24 राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है। 29 में से 24 राज्य। साथियों, हमारे भारत में 29 राज्य हैं, उसमें से 24 राज्यों में गोहत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यानी कि वहाँ पर गाय को नहीं मारा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कहा गया है। 48 ये कहता है कि गाय की नस्ल को संरक्षित किया जाएगा और दुधारू तथा भूखे जानवरों सहित गोहत्या पर रोक लगाई जाएगी। एक गाय अपने जीवन में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है। जैसे आप इसका दूध, मक्खन वगैरह तो आप इसका यूज करते हैं साथियों यहाँ पर, जबकि गौमांस से सिर्फ 80 लोगों का पेट भरता है। गाय की महिमा ऐसी है कि भक्ति कवि रसखान ने भी कहा था, जन्म मिले तो नंद की गायों के बीच मिले। रसखान आपने कभी बहुत बड़े कवि रहे हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने भी ये कहा है कि अगर जन्म मिले तो मैं ऐसी जगह जन्म लेना चाहूँगा जहाँ पर गाय हों, नंद की गाय हों। सबसे बड़ी बात आपको बता दें साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गाय के बारे में, कि गाय देखिए एक केवल ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। साथियों, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपने सुना होगा कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन गाय एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो आप इसका महत्व भी देख पा रहे होंगे। और जीवन का अधिकार सबसे ऊपर। देखिए, कोर्ट ने कहा जीवन का अधिकार मरने के अधिकार से ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। गोमांस खाने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। गाय तब भी उपयोगी होती है जब बूढ़ी में बीमार होती है। गोबर और मूत्र से कृषि व दवाओं के निर्माण में बहुत उपयोगी होते हैं। आपने बाबा रामदेव पतंजलि वालों का नाम सुना ही होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं गाय के। इन सभी तमाम पदार्थों का ये उपयोग करके आपने सुना ही होगा उनका नाम। तो साथियों, यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही थी, मैंने उसके बारे में आपको डिटेल से बताया। अब देखिए, थोड़ी संभल निवासी जावेद पर एक ये बता दें कि कहाँ की न्यूज़ बनी, कैसे
इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दें कि संभल निवासी जावेद पर गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप है। कोर्ट ने कहा है गोरक्षा सिर्फ किसी का धर्म की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए ये एक ऐसा विषय है जो किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता कि इसको बचाने का अधिकार सिर्फ एक धर्म विशेष को ही है। इसका महत्व सभी धर्मों को समझना होगा, तभी इसको बचाया जा सकता है। गाय देश की संस्कृति है, इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना रखते हो। कोर्ट ने कहा हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण है जब हमने संस्कृति को बोले हैं। और देखिए जब हम अपनी संस्कृति को बोले हैं तो विदेशियों ने हमें आक्रमण करके हमको गुलाम बना लिया। आप अफगानिस्तान की स्थिति ले लें, ये कोर्ट का कहना है कि आप अफगानिस्तान की स्थिति को ले लें तो कैसे तालिबानियों ने अफगानिस्तान को अपना गुलाम बना के रख लिया। जब हम संस्कृति को भूलेंगे तो कभी ना कहीं हमारे ऊपर आक्रमण होने का खतरा रहेगा और हम फिर उसी स्थिति में साथियों आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया साथियों। तो ये थी सारी न्यूज़। इसी प्रकार की अन्य अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल पर आने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।